अभी देखो जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें गिवन है कि भैया हमारी जो वो है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हमें फाइंड आउट करनी है, जहाँ इंटीरियर एंगल हमें गिवन है। ठीक है, तो अभी देखो इंटीरियर एंगल अगर आपको गिवन होते हैं और अगर आपने साइड निकालनी है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है ऐसे आपका n इंटू 2 - 180। ये तो हमारा एंगल निकालने के लिए होता है। अब इसको अगर मैं मान लो साइड से डिवाइड कर दूं तो मेरी नंबर ऑफ साइड्स निकल के आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो अभी मैं क्या करूंगी यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया ये कि n-2 इंटू 180 अपॉन में n इज इक्वल टू मेरा आया 90 डिग्री, क्योंकि मेरे को 90 डिग्री गिवन है अभी इंटीरियर एंगल। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मेरे पास बचेगा n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 90 n आ जाएगा। अब ये 90 n ये 2 कैंसिल होकर 2 इधर बच गया मेरा, ये 90 डिग्री है क्योंकि उधर जाके डिवीजन में जाएगा इस तरीके से। तो अब ये 2 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 2n, क्योंकि ब्रैकेट में तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 4 इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास बचेगा n। 4 को उधर लेके आऊंगी पॉजिटिव हो जाएगा, n को उधर लेके जाऊंगी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2n माइनस n इज इक्वल टू +4। और फर्दर सॉल्व करूंगी तो 2n में से n माइनस जाएगा तो मेरा n बचेगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ 1 ऑटोमेटिकली लगा होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो n बचेगा आपका इधर, और n इज इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ साइड्स जो है मेरी कितनी है, 4 है। इसी तरीके से फिर इसका सेकंड पार्ट है, देखो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ वो एपीसी पब्लिकेशन है आपकी ML अग्रवाल की, उनकी बुक में सॉल्व करा रही हूँ। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मेरा, इसी का पार्ट जो है वो है मेरा कि मेरे को जो एंगल गिवन है वो 108 है, मेरे को साइड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, n-2 इंटू 180 अपॉन में n इज इक्वल टू, अब की बार 108 हो जाएगा मेरा। फर्दर सॉल्व करोगे आप इसको तो आपका आ जाएगा n-2 इंटू में 180 इज इक्वल टू आपका आएगा 108 मल्टीप्लाइड बाय n। अब इसको आप काटो, कैंसिल करो, तो कैंसिल जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9209 पे चला जाएगा दोनों तरफ, ये आ जाएगा मेरा 9 1 जा 9 2 जा, एक बार और कैंसिल कर सकते हैं, 4 5 जा 4 3 जा, यहीं की यहीं भी हम कैंसिल कर सकते हैं। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो 5 है मेरा, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये आ जाएगा 5n माइनस में 10। ये इसलिए आ रहा है हमारा क्योंकि ब्रैकेट में 2 नंबर है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 5n के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 के साथ n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5n आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब 3 को n से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3n आ जाएगा। अब n को हम इकट्ठा रख लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को इकट्ठा करेंगे, तो 5n में से जो है मैं 3n माइनस करूंगी, तो 5n माइनस 3 इधर पॉजिटिव है एक्चुअली, तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल्स टू रूल क्या कहते हैं, इधर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उधर जाके प्लस में है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इधर कोई सब्ट्रैक्शन में तो उधर ऐड हो जाएगी, इधर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगी, इधर कोई डिवीजन में तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, तो ऐसे होता है हमारा। तो अभी क्योंकि ये पॉजिटिव था तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और -10 जो है वो नेगेटिव है उधर, तो ये हम पॉजिटिव हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 2n इज इक्वल्स टू 10, यानी ये कैंसिल करोगे 5 तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 5, यानी मेरे पास जो साइड्स आएंगी वो आएंगी 5। अब एक इसी तरीके से थर्ड पार्ट मेरे को गिवन है, थर्ड पार्ट में मेरे को जो एंगल गिवन है वो 165 है, तो मैं फिर से क्या करूंगी, n-2 इंटू 180 अपॉन में मैंने लिया n इज इक्वल टू आया मेरा 165 डिग्री। फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रही हूँ बच्चे ताकि आप लोगों को याद हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, n-2 इंटू में मेरा 180 है इज इक्वल टू मेरा n इंटू में 165 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, अब इसको कैंसिल करके देखो किस पे कटेगा, ये जैसे मान लो आपका मेरे को लग रहा है 15 पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 कम 15 15 दूनी 30, फिर यहाँ पे काटेंगे 15 कम 15 15 कम 15। मैं हिंदी में कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक कर लेती हूँ, तो आप लोगों को जैसे समझ में आए वैसे मेरे को कमेंट कर देना, इंग्लिश भी बोल लेती हूँ ऐसी बात नहीं है। तो ये 12 को n से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12n माइनस 12 दूनी 24। ठीक है, इधर मेरा आया 11 को n से मल्टीप्लाई करूंगी तो 11n। फिर से वही रूल है हमारा, जो हमारी इस तरीके के वेरिएबल वैल्यूज है उनको इकट्ठा कर दो तो पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 12n में से 11n जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास जो है वो 1n बचेगा, 24 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा n, ये 12n माइनस 11n है, n भूल गई थी लिखना तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो n इज इक्वल टू बनेगा 24। अब देखो यानी इसमें जो मेरी साइड से हैं वो मेरे पास है 24। ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, आप ऐसे ये सॉल्व कर लोगे।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, जैसे मान लो वो कह रहा है आपको यहाँ पे कि इफ द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशो ऑफ ये एक वो बना दिया मेरा पेंटागन इन्होंने, उसमें एंगल्स का रेशो बता रहा है। ये कह रहा है कि भैया जैसे मान लो ये मेरा 7 है रेशो, ये मेरा 7:2, तो ये 7x हो गया, 8x हो गया, ये मेरा हो गया आपका 11x, फिर ये मेरा आ जाएगा 13x और ये मेरा आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये रेशो है। अब पहले तो मैं इसका सम निकाल लेती हूँ। तो इंटीरियर एंगल, अब क्योंकि पेंटागन है तो सम कितना आएगा एंगल्स का, n-2, ठीक है, इंटू में 180, यानी मेरा जो सम आएगा वो आएगा मेरा यहाँ पे 5 इंटू में 180 दैट इज इक्वल्स टू 540। अब जो 540 मेरा टोटल सम है, इसको मेरे को इन रेशो में डिवाइड करना है। तो रेशो में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबको ऐड करूंगी। तो 10, 20, 20 और ये मेरा 5 है ना, सॉरी, तो ये आ जाएगा 10, 20, 8 और 7 15, सॉरी क्या कह रहे हैं ये, 7:8:11:13:15, ये रेशो है मेरा। तो 15 तो ये हो गया, 15 ये हो गया 30, 30 और ये 40, ये 50, 50 और 4 54 बन रहा है टोटल मेरा। अब मैं फाइंड आउट कैसे करूंगी, जो 7x है तो मैं ये करूंगी 7/54 इंटू में 540, फिर 8 को सॉल्व कर लो, बाकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 10 डिग्री आ रहा है, यानी जो मेरा 7 है वो 70 डिग्री है। अब बाकी सारे 10 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि यहाँ से 54 से आप इसको डिवाइड करोगे 540 को तो 10 मिलेगा। तो नेक्स्ट जो 8 है आपका वो 80 डिग्री बन जाएगा, जो आपका 11 है वो 110 बन जाएगा, जो आपका 13 रेशो है वो 130 डिग्री बनेगा, और जो 15 रेशो है वो आपका 150 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से आपके एंगल्स जो है वो ऐसे निकल आएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो एपीसी की बुक है एमएल अग्रवाल जी की, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 11.1 एक्सरसाइज है ये। तो उसमें लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि भाई आपके पास जो है वो 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले ली ये एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो है वो ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है। मान लो ये मैंने ले लिया ए बी, ये मैंने ले लिया सी डी, तो ये दोनों पैरेलल होगी एक दूसरे के। अब कह रहा है कि एंगल ए जो है इस टू एंगल 2 डी जो है वो 2:3 है। ये मेरा एंगल ए और ये मेरा एंगल डी, ये 2:3 है, यानी ये 2x है तो ये 3x है आपका। ठीक है बेटा जी। और एंगल बी और सी जो है वो 7:8 है, तो बी जो है वो 7x है और सी जो है मेरा वो है आपका 8x है। तो अब कह रहा है ये मेरे को फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल। अब हमें हर एक एंगल बताना है। तो देखो सीधी सी बात है, क्वाड्रिलेटरल है, हम इसका इंटीरियर एंगल पहले फाइंड आउट कर लेंगे। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n-2 इंटू में 180, यानी 4 साइड्स हैं। तो मैं क्या करूंगी, 4 माइनस में 2, n होता है साइड्स, 4 माइनस 2 करूंगी क्योंकि 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड में से 2 माइनस करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 360। ये हमने निकाला था कि हम कैसे निकालते हैं भाई, ये मेरे इसमें 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, 180 है 180 है, 360 डिग्री टोटल बनेगा। तो 360 को मेरे को बांटना है रेशो में। तो रेशो क्या कह रहा है मेरा, 3x है, 2x है, प्लस 7x है, प्लस में 8x है, ये मेरा रेशो बन रहा है। इज इक्वल टू मेरा 360 डिग्री है। इनको ऐड कर दो, ये 5 आ जाएगा, 5 और 7 12, 12 और ये 20x इज इक्वल टू आ गया मेरा 360, यानी 0 से 0 कैंसिल, इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 18, x की वैल्यू आई आपकी 18। अब x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो 3x है वो आपका आ जाएगा 3 इंटू 18 54 डिग्री। जो आपका 2x है वो मल्टीप्लाई होके 2 इंटू में 18 वो आ जाएगा आपका 36 डिग्री। जो आपका 7x है तो वो 7 इंटू में 18 दैट इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। और फिर आपका आ जाएगा 8 इंटू में 18 करेंगे आप तो आपका आ जाएगा ये 144 डिग्री। ठीक है, ये मेरे एंगल्स आ जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक फिगर बनाई है इन्होंने, वो फिगर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये इन्होंने ऐसे लिया है, फिर ये क्वाड्रिलेटरल की शेप है एक्चुअली, ये फिर इन्होंने ऐसे लिया है यहाँ पे, और ये मेरा ऐसे इन्होंने कुछ इस तरीके से शेप बनाने की कोशिश करी है। ये मेरा डायगोनल इन्होंने इस तरीके से बनाया है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि भैया ये जो है ये मेरा है 3x + 10, ये एंगल आई थिंक। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो इंटीरियर एंगल का हमें पता है कि भाई हमारा जो सम है वो होता है n इंटू n-2 इंटू में 180। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे यहाँ, जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, मेरे को वैसे ही पता है कि 360 होगा, लेकिन फिर भी आप करके देख लो ताकि आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। 4 इंटू 2 माइनस में 180 इज इक्वल्स टू
सॉरी इंटू में 180, तो ये आ जाएगा आपका 360 डिग्री। तो यानी इन सबको मिला के मेरा समझो कितना बनेगा 360। तो अभी देखो मेरे एंगल्स जो हैं वो कितने बन रहे हैं। ये मेरा 50 प्लस एक्स है, ये मेरा 5x प्लस 8 है, ये मेरा पूरा 3x प्लस 10 है, और ये जो है मेरा 3x प्लस 4 है। तो हम इनको सबको लिख लेंगे 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 10, फिर मैंने लिखा 5x प्लस 8 डिग्री, प्लस में मेरा आ जाएगा 50 प्लस में x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप क्या करो, इन सबको न्यूमेरिक वैल्यूज को जो है वो अलग ऐड कर लो, और जो बाकी वैल्यूज हैं उनको अलग ऐड करो। तो ये 3x 3x 6x 11x और ये 12x, तो ये आ जाएगा मेरा 12x। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेरा 4 10 14 14 और ये 22 22 में 50 ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 72, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगा 360 डिग्री माइनस में 72। तो फर्दर सॉल्व करोगे तो 12x डिग्री इज इक्वल टू 360 में से 72 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, फिर 5 में से 7 गया 15 में से 7 गया 8, और इधर बचा मेरा 2। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू फर्दर मेरा आएगा 288 डिग्री अपॉन में 12, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 12 चौक 48, यानी x की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। ठीक है, अब एक एक करके आप एंगल निकाल दो यहाँ पे। तो ये जो शेप बनी है यहाँ पे जो मेरा एंगल है, यानी कि जैसे ये मेरा एंगल है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो मेरा है एंगल ये मेरा 50 है, ये मेरा 24 डिग्री है क्योंकि ये x था। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 24 5 120 प्लस में 8, तो ये एंगल मेरा 128 डिग्री आ जाएगा। ये जो कंप्लीट एंगल है ये मेरा बनेगा 24 3 72 प्लस 82, ये कंप्लीट मेरा बनेगा 82। फिर ये जो मेरा बनेगा ये बनेगा आपका 24 या 72 और 4 76, ये मेरा 76 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से मेरे जो है एंगल्स यहाँ पे बनेंगे। अब तो x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन जो मेरे से पूछा हुआ है उसमें x की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू मेरी 24 आई है। फिर बी क्वेश्चन जो मेरे से पूछा हुआ है वो पूछा हुआ उन्होंने एंगल डी ए बी, तो फिगर में डी मेरा यहाँ है, ए मेरा यहाँ है, बी मेरा ये है, सी ये है, तो मेरे से पूछा गया है डी ए बी जो है कितना है, तो डी ए पूछ रहा है बेसिकली, तो मेरा 76 डिग्री है। और सी है वो मेरे से पूछ रहा है ए डी बी जो है वो मेरा कितना होगा, तो ए डी बी मतलब मेरे से ये पूछा गया, तो टोटल मेरा डी जो है वो 82 डिग्री बन रहा है। तो ये मेरे आंसर्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि फाइंड दी मेजर ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये मेरे को फिगर गिवन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये फिगर है यहाँ पे, ये मेरा 40 डिग्री है, ये मेरा 140 डिग्री है, ये मेरा 100 डिग्री है, ये मेरा x डिग्री है। तो डेफिनेटली हमारा जो टोटल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, क्योंकि n-2 इंटू में 180 होगा इंटीरियर एंगल का सम। तो n4 है 2 है, ये आपका इंटू में 180, तो ये मिला के आपका 360 डिग्री बनेगा। तो ये आ जाएगा 360, तो यानी सबको मिलाऊंगे 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री और 140 डिग्री प्लस में 100 डिग्री प्लस में x डिग्री इज इक्वल टू मेरा 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 40 और 140 280, सॉरी 180 में ये ऐड करूंगी 100 तो 280, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस में मेरा 280 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, हम इस तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज सॉल्व करके देखें। अगर कोई भी आपको डाउट आता है फर्दर तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।